हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खरखुदा के डॉक्टर अमर सेठी अस्पताल में ECHS, PPA, ESI, आयुष्मान सुविधा उपलब्ध। CGHS व हरियाणा गवर्नमेंट पैनल की सुविधा भी मिलेगी जल्द। अस्पताल में हाईटेक सुविधा उपलब्ध। आपके शहर खरखुदा में लंदन सिटी का आनंद ले। खरखुदा लंदन सिटी में झूले, स्कूली बच्चों के लिए हाईटेक प्लान लेकर आए। आकर्षण की झलक, ब्रेक डांस झूला, ज्वाइंट व्हील, कोलंबस झूला, ड्रैगन झूला, चांद तारा झूला, सिलेम्बो, कैटरपिलर, मिक्की माउस, एयरप्लेन झूला, मिनी ट्रेन, वाटर बोट, इसके अलावा लजीज व्यंजनों का भी आनंद ले सकेंगे। आएं और मजा लें। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम से एक ऐलान किया है, खरखोदा को सैटेलाइट शहर बनाया जाएगा, घोषणा की है। अब सैटेलाइट शहर का मतलब ये है कि हाईटेक शहर बनेगा खरखोदा। आने वाले जो प्लान लिया गया है 2041 का मास्टर प्लान, उसके हिसाब से ये प्लानिंग की गई है और उसी प्लानिंग का हिस्सा खरखोदा के सेक्टर हैं, जो कि करीब 11-12 जो सेक्टर हैं रेजिडेंशियल, और उनमें वाणिज्यिक सेंटर भी हैं, सेमी पब्लिक सेमी सेक्टर भी हैं। इस तरह की प्लानिंग जो ली गई है वो सब सैटेलाइट शहर का ही हिस्सा है। उसके लिए खरखोदा को 4 जोन में बांटा गया है। 4 बाईपास खरखोदा से निकलने हैं, वो पहले से प्रस्तावित हैं। वो कहाँ कहाँ से निकलेंगे हम उसके बारे में पहले भी बता चुके हैं। रोहतक रोड से स्टार्ट होगा पहला, KMP पर जाकर मारुति के पास वहां टकराएगा। दूसरा सांपला रोड के पास से स्टार्ट होगा, बरोना रोड के पास से KMP पर टकराएगा। तीसरा दिल्ली रोड है जो, उसके आसपास से जाएगा और वो KMP पे टकराएगा। चौथा सोनीपत बाईपास के पास से जाएगा और KMP पे टकराएगा। और इसके बाद जो ये 4 बाईपास है, इनके अलग अलग हिस्से सेक्टर रोड करेंगे, ऐसी प्लानिंग है। और सभी सेक्टरों में मूलभूत सुविधाएं, हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, ये भी सरकार का प्लान है और इसी को सैटेलाइट शहर का दर्जा दिया जाना है। टाउन प्लानिंग विभाग की टीम ने कार्रवाई की है और करीब 11 एकड़ में विकसित की जा रही कॉलोनियों पर शिकंजा कसा है, जिसमें ITI चौक के पास करीब 6 एकड़ और प्रताप डेयरी के पास करीब 4 एकड़ के लगभग यह कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 5.5 एकड़ में सोनीपत मार्ग पर भी कार्रवाई की गई है। इस तरह से करीब कुल मिलाकर 15-15.5 एकड़ पर बुलडोजर चला है, वहां कार्रवाई की गई है। DPC 4 दीवारी कमरे बने हुए थे वो तोड़े गए हैं। इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। उधर आज खरखोदा SDM ऑफिस में गणतंत्र दिवस को लेकर SDM ने सभी अधिकारियों की मीटिंग ली और समारोह बहुत अच्छे से मनाया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो ऑफिसर्स हैं उनकी ड्यूटी लगाई है, उनके काम वितरित किए हैं, ताकि रिहर्सल के बाद कार्रवाई अच्छे से चल सके और गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा सके। ये खरखोदा का नगर पालिका कार्यालय है और यहाँ से रोहतक सोनीपत विजिलेंस की टीम पटवारी को गिरफ्तार करके कल लेके गई है। 40,000 रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है और शिलकराम के प्लाट को अवैध बताकर उसको तोड़ने की बात कहकर ये रिश्वत मांगी गई थी। ये रिश्वत अकेले पटवारी ने मांगी थी या और भी अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल हैं, इसकी भी अभी जांच होगी। पटवारी इस मामले में पूरा खुलासा विजिलेंस के सामने करेंगे। जिन जिन का नाम इसमें आएगा उनसे भी विजिलेंस पूछताछ कर सकती है और आवश्यकता हुई तो उन्हें भी गिरफ्तार कर सकती है इस मामले में। और ये कितने मामले चले थे, कितना भ्रष्टाचार यहाँ हुआ है, ये सारी की सारी बातें अब उजागर होंगी और अधिकारियों कर्मचारियों पर भी आंच आ सकती है। इससे पहले एक को टर्मिनेशन किया गया था, कच्चे कर्मचारी को। पहले भी एक ऑडियो वायरल हुई थी। इस तरह के मामले भ्रष्टाचार के खरखोदा नगर पालिका में आम बात है। गोपालपुर गांव के तालाब सौंदर्यकरण के बाद यहाँ पर 2 पैडल बोट तालाब में छोड़ दी गई हैं और लेकिन जो बच्चे हैं वो रिस्क लेकर ये कर रहे हैं, घूम रहे हैं। इसमें रिस्क ज़्यादा है क्योंकि बच्चे कई बार शरारत कर देते हैं, तो ऐसे बोट पलट सकती है और जान का रिस्क हो सकता है। गांव पंचायत को इसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि सरपंच विनोद कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि लाइफ जैकेट लाई हुई हैं और ये पाबंदी भी है कि बगैर लाइफ जैकेट के कोई ना इसमें उतरे, लेकिन फिर भी कुछ मानते नहीं हैं, इस तरह की बात है। और अब उन्होंने कहा है कि अब रूल और अधिक स्ट्रिक्ट किया जाएगा, बगैर लाइफ जैकेट के किसी को
इसमें जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी, इनका लॉक लगा रहेगा। मेरे संज्ञान में मामला आया है कि गोपालपुर में जो हमारा तालाब है उसमें बोटिंग के लिए 2 बोट ग्राम पंचायत द्वारा छोड़ी गई हैं और उसके अंदर जो निर्धारित जो सुरक्षा से संबंधित पैरामीटर हैं उनका अभी फॉलो नहीं हो रहा है। तो इस संबंध में सरपंच को हमने बुलाया है और इसकी ड्यूटी हम कंसर्न वीडियो की लगाकर उसको चेक करवाएंगे और जब वो प्रॉपर मानकों पर खरा उतरेंगी, जो बोट है, जो संचालक है, जो वहाँ लाइफ सेविंग जैकेट्स का जैसे जो प्रोविज़न है, वह अन्य जो सुरक्षा से संबंधित मानक हैं, उन सबको पूरा करने के बाद इसको संचालित किया जाएगा। इस पर हम ध्यान देकर इस व्यवस्था को ठीक करेंगे। सरपंच को बुलाया है, एक बार इससे बात करके अगर वो मानक पूर्ण नहीं हुए तो इसको बंद कर दिया जाएगा और अगर वो पूर्ण कर लेते हैं तो देन इसको चालू रखा जाएगा। थाना कला मार्ग है और यहाँ गड्ढे हो रहे हैं। पानी जो नालों का है वो ड्रेन में जाने की बजाय यहाँ इकट्ठा होता है और ये गड्ढे गहरे हो गए हैं। कई महिलाएं इसमें गिर भी चुकी हैं, कई बाइक सवार गिर चुके हैं। लेकिन ये सारी कमी नगर पालिका की है। नगर पालिका अगर नालों का ठीक से बंदोबस्त कर दे, पानी निकासी का इंतजाम कर दे तो ये रोड बिल्कुल ठीक हो जाए, लेकिन नगर पालिका का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। और जो रोजमर्रा के लोग हैं जो यहाँ से गुजरते हैं वो बिल्कुल रिस्क लेके यहाँ गुजरते हैं। एक गर्भवती महिला को यहाँ ज़्यादा चोट भी लगी थी गिरने से, लेकिन नगर पालिका का कोई ध्यान नहीं है। नगर पालिका ये पानी निकासी नहीं कर रही है, जबकि नगर पालिका को चाहिए कि सारा पानी यहाँ से हटाए और नालों की एक व्यापक व्यवस्था करे ताकि यहाँ पानी जमा ना हो। उधर पीडब्ल्यूडी को चाहिए कि यहाँ जो गड्ढे हो रहे हैं उनको गड्ढों को भरे, पत्थर डालकर ऊंचा करे ताकि पानी यहाँ पर ना ठहरे। नंबर 2 के निवासी हूँ। मेरे घर के सामने आप देख रहे हैं कितने गड्ढे हुए हैं। काफी साल हो गए हैं, ये नहीं कि ये 2-4 दिन की बात है, कई सालों से हम परेशान हैं। जब पार्षद के यहाँ इलेक्शन होते हैं तो वो वोट लेने आते हैं, बस एक ही बात कहते हैं कि हम नालों की सफाई करवा देंगे, लेकिन जीतने के बाद कोई भी यहाँ मुड़कर नहीं देखता। मैं कहना चाहूंगी नगर पालिका को कि आप लोग फिर करते क्या हो जब आप अपनी ये जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। तो आम जनता आप देखें कितनी परेशान हो रही है, हम लोग कितने परेशान हो रहे हैं। आप हमारी समस्याओं को समझे और मैं अनुरोध करती हूँ कि जल्दी से जल्दी नालों, क्योंकि कितनी बीमारियां यहाँ पर हो रही है और बीमारियां देखी जाए प्रतिदिन इतनी दुर्घटनाएं यहाँ पर होती हैं कि जिसका शायद नगर पालिका तो अंदाजा नहीं लगा रही होगी, वरना अगर वो लगाती तो इनको जरूर दुरुस्त कराने का प्रयास करती। मेरा फिर प्रयास है, मैं बार बार अनुरोध करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि इन गड्ढों को जल्दी से जल्दी भरवाया जाए, इन नालों को साफ करवाया जाए। धन्यवाद। गीता। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।